Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear student, today we are going to discuss about the thermal expansion. आज के हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है. What is thermal expansion? Today we are going to discuss about the thermal expansion. तो थर्मल एक्सपेंशन नाम से ही क्लियर है कि जो हीट देने के बाद ऑब्जेक्ट की साइज में, लेंथ में, विड्थ में, एरिया में या उसकी विड्थ में व्हाटएवर जिन भी पैरामीटर्स में चेंज है आफ्टर हीटिंग, दैट एक्सपेंशन इज सेड टू बी थर्मल एक्सपेंशन. उस एक्सपेंशन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दिस थर्मल एक्सपेंशन. ओके, थर्मल एक्सपेंशन के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं. जस्ट लाइक हमारे पास होती है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एक होती है हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और एक हमारे पास होती है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन. अदर वन इज वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन. और हमारे पास तीसरी होती है एरियल एक्सपेंशन, एरियल थर्मल एक्सपेंशन, जिसको कहते हैं हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन. उसमें हमारे पास क्या होती है? एक होती है सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन. ये नाम है एक्सपेंशन से. ओके, इस लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को कहते हैं दिस इज अ वन डायमेंशनल एक्सपेंशन, वन डायरेक्शनल एक्सपेंशन. जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन होती है इसको हम कहते हैं दिस इज अ एरियल एक्सपेंशन, एरियल थर्मल एक्सपेंशन. इसका दूसरा नाम क्या है? एरियल थर्मल एक्सपेंशन. ओके, जब भी हम किसी मैटर को हीट अप करते हैं तो आफ्टर हीटिंग उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आती है. उसकी जो ओरिजिनल कंडीशंस हैं, जो ओरिजिनल पैरामीटर्स हैं, चाहे लेंथ हो, चाहे विड्थ हो, चाहे वॉल्यूम हो, वॉल्यूम कंबाइन फॉर्म में आ जाता है, चाहे लेंथ हो, चाहे विड्थ हो, चाहे हाइट हो, ठीक है, जो भी पैरामीटर्स हैं उनकी जो ओरिजिनल स्टेट है आफ्टर हीटिंग, उनकी ओरिजिनल स्टेट एक्साइटेड स्टेट में जाती है. उनकी स्टेट चेंज होती है. उनकी स्टेट में उनकी जो चेंज आती है वो चेंज आती है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट. चेंज के दो टाइप्स हो सकते हैं, चाहे उसकी वैल्यू रिड्यूस हो, चाहे उसकी वैल्यू इंक्रीज हो. जब हम पढ़ते हैं एक्सपेंशन तो इन दिस केस ऑलवेज वैल्यू गोइंग टू इंक्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर. हमेशा वैल्यू क्या होता है? इसमें इंक्रीज होता है इस एक्सपेंशन में, थर्मल एक्सपेंशन में. ओके, तो जब हम किसी सॉलिड को हीट अप करते हैं, हमारे पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर अवेलेबल हैं. एक हमारे पास कंडीशन होती है सॉलिड, एक होती है हमारे पास लिक्विड, और एक हमारे पास होती है गैस. ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है. हमारे पास ये जो स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड, जब हम इसको हीट अप करते हैं तो इसकी लेंथ में तब्दीली आती है, इसके वॉल्यूम में भी कह सकते हैं कि तब्दीली आती है, इसकी विड्थ में भी तब्दीली आती है. ओके, और इसकी एरिया में भी हम सिंपली कहते हैं क्या, कंबाइन फॉर्म में कि एरिया में भी चेंज आती है आफ्टर हीटिंग. ओके, जब हम गैस को और लिक्विड को फोकस करते हैं, जब हम इनको हीट अप करते हैं, इनको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, तो इनके जस्ट वॉल्यूम में तब्दीली आती है. इनके जस्ट वॉल्यूम में, इनके वॉल्यूम में चेंजिंग आती है. ओके, तो फर्स्ट हम फोकस करते हैं कि हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है. देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जिसको हम कहते हैं एरियल एक्सपेंशन. और इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे अल्फा का है, बीटा का है, या गामा का, जिसमें हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन स्टडी करते हैं, तो इनके रिलेशन भी हम ड्राइव कर लेंगे. तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में जस्ट फोकस करेंगे कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है. ओके, तो फर्स्टली फोकस ऑन दी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है. तो आप इनको कॉन्सेप्ट से स्टडी करें, बिल्कुल इजी है, सेम कॉन्सेप्ट है. हमारे पास क्या है? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन.
फ्रॉम दिस नेम इट इज क्लियर दैट दिस इज अ वन डायरेक्शनल एक्सपेंशन। हमारे पास जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, दिस इज वन डायमेंशनल, दिस इज वन डायरेक्शनल एक्सपेंशन। किसी भी सिंगल वन पैरामीटर में चेंज आएगी, चाहे इसकी सपोज करते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है हमारे पास, एक ये लेंथ है, तीन टाइप्स ऑफ लेंथ्स आर अवेलेबल है यार, ठीक है। चाहे इसकी इस एक्स एक्स में तब्दीली आए, चाहे इसकी वर्टिकल एक्स एक्स में तब्दीली आए, चाहे इस एक्स एक्स में तब्दीली आए, ये तीन डायमेंशन है, तीन तीन हमारे पास लेंथ्स अवेलेबल है। चाहे इसी के एक एक में तब्दीली आए, सपोज करते हैं हमने इसको हीट किया, इसमें तब्दीली आए, दिस इज वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। अगर हमने इसको हीट किया, इसमें तब्दीली आए, दिस इज अनदर वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। हमने इसको हीट किया, इसमें अलग एक्सपेंशन आए, दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ओके, अगर हम इनको कंबाइन हीटअप कर दें, सपोज करते हैं मैंने इनको कंबाइन हीटअप किया, तो इनके एक ही साथ इसमें भी तब्दीली आए, इसमें भी तब्दीली आए, इसमें भी तब्दीली आए, मतलब लेंथ में तब्दीली आए, उसकी विड्थ में तब्दीली आए और उसकी हाइट में तब्दीली आए, तो ये हमारे पास कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ओके, अगर सिंगल वन पैरामीटर में चेंजिंग आती है तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज अ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सपोज करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, इसमें ये मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, ये एटम्स अवेलेबल है, ठीक है, इसमें ये एटम्स अवेलेबल है। इसकी जो इनिशियल टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है T, टेम्परेचर क्या है इसके पास, इनिशियल टेम्परेचर T है। ओके, और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो है L0, इट्स ओरिजिनल लेंथ इज अबाउट L0, इसकी ओरिजिनल लेंथ सेम। ओके, हम क्या करते हैं, इसको हीट अप करते हैं, हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं। जब हम इस ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं तो जाहिर सी बात है हीट देने के बाद इसकी लेंथ में तब्दीली आएगी, इसकी लेंथ में तब्दीली आएगी। इट मींस व्हेन वी चेंज टेम्परेचर फ्रॉम T टू डेल्टा T, जब हम टेम्परेचर को T से डेल्टा T की तरफ लेकर जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, लेंथ में भी तब्दीली आती है, लेंथ भी क्या होती है, L0 से ओरिजिनल लेंथ डेल्टा L में जाती है, मींस चेंज इन लेंथ आती है। ओके, तो क्या होगी, इस तरह इसमें एक्सपेंशन आएगी, इस तरह ये एक्सपेंशन आएगी। तो हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा अवेलेबल है जो एक्सपेंड हुआ है, दिस डेल्टा L, ये जो डेल्टा L सेक्शन इंक्रीज हुआ है, हमें ये चेंज मालूम करनी है कि कितनी चेंज है, ये चेंज किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, इस चेंज को मालूम करना है। ओके, तो ये इसकी ओरिजिनल स्टेट है। जब हमने इसको डेल्टा T किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, टेम्परेचर में तब्दीली, इसकी लेंथ में तब्दीली आई है, तो क्या होता है एक्चुअली, ये हमारे पास सपोज करें कितने आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम्स है, 9 आइटम्स अवेलेबल है, ठीक है। जब हम इनको हीट अप करते हैं तो इन 9 एटम्स की साइज इंक्रीज होती है, क्या इन एटम्स की साइज इंक्रीज होती है। ऐसा नहीं कि ये जो डेल्टा L है ये इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज तो वाकई हुआ है, बल्कि इन एटम्स की साइज इंक्रीज हुई है, ये कोई एडिशनल चीज नहीं है कि हमने ये एक्स्ट्रा ऐड की है इनमें, दिस इज नॉट एडिशनल थिंग, ये इसी की है। ओके, तो यहाँ पर एक एमसीक्यू तौर पर एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम किसी भी मटेरियल को एक्सपेंड करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में लेकर आते हैं, तो उसी केस में मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं कि ये जो स्ट्रिप है हमारे पास, ये जो लेंथ है, इसकी भी मास इंक्रीज हो गई आफ्टर एक्सपेंशन, उसकी मास सेम ही रहेगी, उसकी मास सेम ही रहेगी, जस्ट क्या हुआ है, इसकी साइज में इंक्रीमेंट आई है। ये जो एटम्स हैं, इन एटम्स की साइज में इंक्रीमेंट आई, इनके जो डिस्टेंस है, इनके डिस्टेंस में तब्दीली आई है। जो एटम्स के दरमियान में क्या है, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बढ़ा है, ये डिस्टेंस बढ़े जस्ट। ओके, सपोज करें पहले इनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो 0.1 था, 0.1 था, 0.1 था, 0.11, इस तरह डिस्टेंस था। जब हम इसको हीट अप करते हैं तो इसका डिस्टेंस 0.2 हुआ, 0.2 हुआ, 0.2, मतलब कि सेपरेशन में क्या होती है, इसकी डिस्टेंस जस्ट इंक्रीज हुई है, इनकी जो इंटरनल रेडियस है वो रेडियस इंक्रीज हुआ है इन एटम्स का, इनकी मास हमेशा सेम ही रहेगी। तो ये आपको बात क्लियर माइंड होनी चाहिए कि इन दिस केस व्हेन वी आर डीलिंग विद लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और एनी एक्सपेंशन, in that case mass remain unchanged, mass remain same।
there is no any increment in mass. There is no any increment in mass. मास में कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगी, मास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, मास कांस्टेंट ही रहेगा। जस्ट इनकी जो डायमेंशन है, इनका जो इंटरनल रेडियस है एटम्स का, वो इंटरनल रेडियस इंक्रीज हो सकता है इन दैट केस। ओके, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि जो चेंज इन लेंथ है, दिस चेंज इन लेंथ इज डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल लेंथ और दिस चेंज इन लेंथ इज आल्सो डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन टेंपरेचर। ये इन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। एक फैक्टर है हमारे पास, दिस चेंज इन लेंथ इज डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल लेंथ and this change in length is also dependent of change in temperature। इन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि change in length is directly proportional to the original length। जो change in length है ये डिपेंडेंट है ओरिजिनल लेंथ से। सर समझ में नहीं आई कैसे डिपेंडेंट है? भाई देखिए, अगर हमारे पास ओरिजिनल लेंथ ना होती, अगर हमारे पास ओरिजिनल लेंथ ना होती तो क्या चेंज इन लेंथ आती? बिल्कुल भी नहीं आती। तो चेंज इन लेंथ डिपेंडेंट है ओरिजिनल लेंथ पर। चेंज इन लेंथ इज डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल लेंथ। ये ओरिजिनल लेंथ पर डिपेंडेंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करें हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर। एक ये स्ट्रिप है, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो क्या है? वो है 2 सेंटीमीटर। ओके, और एक हमारे पास दूसरी स्ट्रिप, दो स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं। इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है सपोज करें वो है 4 सेंटीमीटर। क्या है? 4 सेंटीमीटर। सेम टाइप ऑफ मटेरियल है, ये भी स्टील है तो ये भी स्टील है, दोनों क्या है? स्टील के मटेरियल है। ठीक है, सपोज करें यहाँ पर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, डेल्टा टी। जो टेम्परेचर है इनिशियली इसका भी सपोज करते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी क्या टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया यहाँ पर 3 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर भी इंक्रीज किया है 3 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि दोनों केस में मैंने टेम्परेचर को सेम राइज अप किया है, सेम इंक्रीज किया है। ओके, जब मैं टेम्परेचर को सेम राइज अप करता हूँ तो इसकी जो लेंथ इंक्रीज होती है, सपोज करें इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है 1 सेंटीमीटर। क्या इंक्रीज हुई है? 1 सेंटीमीटर। तो सेम वे से इसकी जो लेंथ होगी वो भी इंक्रीज होगी 1 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी इंक्रीज हुई इसकी भी? 1 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल लेंथ है इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ आएगी वो एस कैमेट दिस वन वो ज्यादा होगी। जो टोटल लेंथ मालूम करेंगे, जब टोटल लेंथ मालूम करेंगे, टोटल लेंथ इसकी ज्यादा आएगी। ये बात क्लियर है कि इसकी 1 सेंटीमीटर, इसकी 1 सेंटीमीटर, सेम टेम्परेचर है, मगर जिसकी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा है उसकी टोटल लेंथ ज्यादा होगी। इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है? ज्यादा है, तो इसकी जो टोटल लेंथ है एज कंपेयर दिस वन वो ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन लेंथ है वो डिपेंडेंट है ओरिजिनल लेंथ पर। जितनी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होगी तो स्लाइटली टेंपरेचर को राइज अप करने से उसमें जो इंक्रीमेंट है वो ज्यादा आएगी। ओके, तो इस वजह से जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? ओरिजिनल लेंथ के साथ। तो लिख सकते हैं कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। ओके, and change in length is also dependent of change in temperature। टेम्परेचर चेंज होगा, जितना चेंज होगा, जितनी टेम्परेचर में राइज अप ज्यादा आएगी उतनी लेंथ में चेंज ज्यादा आएगी। सो डेल्टा एल इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड डेल्टा टी। ओके, और दूसरी पॉइंट कि ये जो चेंज इन लेंथ है, ये जो चेंज इन लेंथ है ये हमने कहा दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर। क्या इस लेंथ की चेंज इस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यस, इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या इसमें टेम्परेचर को राइज अप करने से ये जो हमारे पास स्ट्रिप है, जो हमारे पास लेंथ है, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी? यस श्योर, यस वो होगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, उसकी वाइब्रेशनल इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। मतलब कि एनर्जीज का रिलेशन भी इस चेंज इन टेम्परेचर के साथ, चेंज इन टेम्परेचर के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसके साथ क्या रिलेशन? डायरेक्ट है। इट मींस काइनेटिक एनर्जी के साथ भी है और पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी है और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ भी इनका रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है। ओके,
तो हम इस फैक्टर को रिमूव करके कांस्टेंट को हम यहाँ पर दे सकते हैं, इस प्रोपोर्शनल को खत्म करके हम दे सकते हैं कांस्टेंट अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी. नाउ we are well known that this is change in length, this is original and this change in temperature. Now we have to focus on what is this. ये क्या है हमारे पास, इसको हम कहते हैं दिस कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर थर्मल एक्सपेंशन. ये एक्सप्लेन करता है कि चेंज किसी मटेरियल में कितनी आई है, हाउ मच देयर इज चेंज इन एनी मटेरियल. सपोज करते हैं कि हमारे पास ये मटेरियल है, एक ग्रीन है, एक हमारे पास क्या है ग्रीन कलर में, और एक हमारे पास क्या है रेड कलर में, एक ग्रीन कलर में, एक हमारे पास क्या है मटेरियल रेड कलर में. हमने इन दोनों को सेम टेम्परेचर दिया है, तो एक ज्यादा एक्सपेंड होगा, एक कम एक्सपेंड होगा, जाहिर सी बात है इनमें डिफरेंस तो आएगा ही क्योंकि डिफरेंट मटेरियल्स हैं. तो ये शो करता है इनकी एक्सपेंशन एबिलिटी को कि किसमें एक्सपेंशन ज्यादा है, किसमें एक्सपेंशन कम है. इट मीन दिस इज अ एक्सपेंशन फैक्टर. ये हमारे पास क्या है एक्सपेंशन फैक्टर है, जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. इसका नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सबस्टेंस टू सबस्टेंस चेंज होता है. सपोज करें मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये हमारे पास है ग्रीन मार्कर है, एक हमारे पास ये रेड मार्कर है. इसकी एक्सपेंशन जो एबिलिटी है वो अलग होगी, इसकी एक्सपेंशन एबिलिटी अलग होगी. ये ब्लैक है, इसकी एक्सपेंशन एबिलिटी अलग अलग होगी. हर किसी मटेरियल की जो एक्सपेंशन एबिलिटी है वो क्या है अलग अलग है. तो हम ये कहेंगे इनका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है वो क्या है वो भी अलग अलग है. तो हम कह सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है वो वेरी होता है सबस्टेंस टू सबस्टेंस, एटम टू एटम, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल. ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं वो इस तरह वो वेरी होता रहता है. ठीक है, ये ब्लैक है, ब्लैक की एक्सपेंशन अलग होगी, रेड की अलग होगी, ग्रीन की अलग होगी. ठीक है, तो डिफरेंट मटेरियल्स होंगे उनकी एक्सपेंशन अलग होगी. तो हम कह सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है दिस बिकम्स वेरी फ्रॉम सबस्टेंस टू सबस्टेंस. ये पॉइंट्स आप नोट करते जाएंगे. ठीक है, आप वीडियो को पास करके ये पॉइंट्स नोट कर देंगे. ये जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है ये वेरी होता है सबस्टेंस टू सबस्टेंस. ओके, तो फाइनली हमने ये चेंज मालूम कर ली है. ये जो चेंज आई है, ये जो सेक्शन चेंज में आया है, ये सेक्शन, ये हमने बाउंड्री मालूम कर लिया कि कितनी है. तो हम इस बाउंड्री को निकाल कर इधर लिखते हैं. ये हमारे पास क्या थी चेंज इन लेंथ थी, वो हमने चेंज इन लेंथ मालूम की है. वो चेंज इन लेंथ क्या है हमारे पास अल्फा एल नॉट डेल्टा टी. ये हमारे पास आई है चेंज इन लेंथ. नाउ मैं कहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ तक इसकी क्या है ओरिजिनल लेंथ, और ये क्या है हमारे पास चेंज इन लेंथ है. ये चेंज इन लेंथ का सेक्शन है, ये क्या है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ओरिजिनल लेंथ है. अभी कहता हूँ कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो टोटल लेंथ मालूम करें. टोटल लेंथ किस तरह मालूम करेंगे, किस तरह मालूम करेंगे, सिंपल है ना. ओरिजिनल ये और ये इन दोनों क्या करेंगे ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगी ना. सपोज करेंगे हमारे पास 2 सेंटीमीटर पहले थी, फिर हमने इसको हीट अप किया 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई, तो टोटल क्या होगी, टोटल 3 सेंटीमीटर होगी. तो इसके डेरिवेशन के बेस पर हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ओके. ये इसकी अभी हम मालूम करते हैं कि जो टोटल लेंथ है वो क्या होगी. आप ये रिलेशन लेकर आए, चेंज इन लेंथ इज अल्फा एल नॉट डेल्टा टी. ओके, अच्छा इसको एक्सप्लेन कर लूं कि अल्फा क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा टी. ये टर्म्स यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इधर क्या करेंगे डिवाइड, एल नॉट डेल्टा टी. तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड अल्फा, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. ओके, तो अब एक ये बात आपको मायने होनी चाहिए यहाँ पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ. इसको क्या कहते हैं, दिस इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ. इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होती है. जस्ट 1 मिनट चेक. ठीक, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ. फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या है,
change in length per unit original length, that is called fractional change. Okay, मैंने आपको बताया कि अल्फा जो है ये वेरी होता है सबस्टेंस सबस्टेंस, हर एक मटेरियल में जो अल्फा का वैल्यू होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, मैंने कहा हमें टोटल लेंथ चाहिए, एल टी चाहिए, टोटल लेंथ चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एल टी चाहिए, टोटल लेंथ चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें क्या करेंगे, ये ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप इस रिलेशन पर फोकस करें, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो चेंज इन लेंथ को हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, जो हमारे पास टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ से क्या करेंगे, ओरिजिनल लेंथ को माइनस करेंगे, टोटल लेंथ माइनस में ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है, एल टी ये प्लस का है, माइनस में एट ओ जो ओरिजिनल लेंथ है ये माइनस का इधर हो जाएगा, प्लस का इधर शिफ्ट होगी तो ये प्लस का हो जाएगा। ओके, तो एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस में अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, सेम रखा हमने। ठीक है, तो एल नॉट हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यस सर ले सकते हैं, ले लिया कॉमन, वन प्लस में अल्फा डेल्टा टी। तो हमारे पास ये क्या है, दिस इज टोटल चेंज इन लेंथ, नजर नहीं आ रहा। ओके, इसको मैं ऊपर लेता हूँ, ये मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। इसकी जो टोटल लेंथ है हमारे पास वो क्या है, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस में अल्फा डेल्टा टी। तो ये हमारे पास क्या, दिस इज टोटल लेंथ, ये हमारे पास टोटल लेंथ आई है। तो आप देख सकते हैं जो टोटल लेंथ है उसमें कौन से फैक्टर्स इंक्लूड हैं, उसमें ओरिजिनल लेंथ भी अवेलेबल है और डेल्टा टी भी अवेलेबल है। आपको पता है डेल्टा टी और डेल्टा एल का जो रिलेशन है वो क्या डायरेक्ट है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ओरिजिनल लेंथ भी अवेलेबल है और चेंज लेंथ भी यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि सब देखने को नहीं आता कि चेंज लेंथ कहाँ पर अवेलेबल, बिल्कुल अवेलेबल, क्योंकि हमने पढ़ा कि चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन लेंथ, इट मींस हियर इज आल्सो चेंज इन लेंथ। तो जो टोटल लेंथ है वो कैसे मालूम हुई है, एल नॉट प्लस में डेल्टा एल, दिस एक्चुअल डेल्टा टी, बल्कि यहाँ पर ये क्या एक्चुअली डेल्टा एल की तरह है, क्योंकि डेल्टा टी और डेल्टा एल का रिलेशन क्या डायरेक्ट है। तो जो टोटल लेंथ है उसमें ओरिजिनल लेंथ भी अवेलेबल है और चेंज लेंथ भी अवेलेबल है, तभी जो टोटल मिलेगी ना हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जिसको कहते हैं हम वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट वन वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन क्या है, फिर हम पढ़ेंगे सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे अल्फा और बीटा का रिलेशन, फिर हम डिस्कस करेंगे अल्फा और गामा का रिलेशन आपस में क्या है। ओके व्यूअर्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी। थैंक यू।